अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और आज के एज लाइव वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले जो खबर इस वक्त आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जनाब, वो ये है कि 9 मई का जो GHQ हमला केस था उसमें अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के 25 मुल्जमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो फाइनली जारी हो गए हैं। इससे पहले आपने देखा कि और भी जितने भी पीटीआई के वुजरा हैं उन सबके खिलाफ हवाएं गर्म आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो रहे हैं। अब इस खबर की तफसीलात के अकॉर्डिंगली आपको बता दूं कि जो इंसदादे दहशत गर्दी अदालत है उसने 9 मई को जनरल हेडक्वार्टर GHQ यानी हमला केस में वजीर आला KPK यानी अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके समेत 25 मुल्जमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। वारंट गिरफ्तारी जो है वो इंसदादे दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी के जो जज हैं जिनका नाम है जनाब अमजद अली शाह, उन्होंने जारी किए हैं। साथ ही आपको बताती चलूं कि अदालत ने CPO रावलपिंडी को मुल्जमान की गिरफ्तारी के अहकामात दे दिए हैं और साथ ही उन्होंने ये हुक्म दिया है कि मुल्जमान को हर सूरत गिरफ्तार करके 10 दिसंबर को अदालत पेश करें। और यह भी कहा गया कि किसी किस्म का बहाना ना किया जाए, चाहे मुल्जिम किसी भी हालत में हो, मुल्जिम की आधी डाई हुई हो, आधे बाल सफेद हो, नहा रहा हो, धो रहा हो, आधे कपड़ों में हो, उसको आपने लेकर वहां पहुंचना है। साथ ही आप लोगों को यह भी पता है कि GHQ का जो हमला केस था उसमें जो इमरान खान है उनके ऊपर भी फर्दे जुर्म आयद हो चुकी हुई है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर के अलावा जो लोग इसमें शामिल हैं उनके नाम भी आपके सामने रख देती हूं। उसमें हैं जनाब शिबली फराज साहब, उसमें हैं जी शहरियार आफरीदी, उसमें हैं जी जैन कुरैशी। जैन कुरैशी के बारे में आप लोग जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी के वो बेटे हैं। आपको ये भी पता है कि शाह महमूद कुरैशी इस वक्त जेल में इमरान खान के साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई की कयादत ना तो शाह महमूद कुरैशी के ऊपर ट्रस्ट करती है और ना ही उनके बेटे के ऊपर ट्रस्ट करती है। और उसका नतीजा ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों शाह महमूद कुरैशी उनकी बेटी समेत कितने लोग अपने बेटे के यानी जो शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी हैं वो भी अपने भाई यानी जैन कुरैशी की सफाइयां दे रही थी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं था। अच्छा, जैन कुरैशी के अलावा इसमें जिसका नाम शामिल है वो है जी कमल शौजब, उसके अलावा है जी ताहिर सादिक, उसके अलावा है जी तैमूर मसूद मलिक। इन तमाम के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और ये टोटल मिलाकर कितने लोग बनते हैं? 25 लोग बनते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि 5 दिसंबर से लेकर 9 मई के दरमियान GHQ हमला केस के अंदर जो है वो बानिए तरीके इंसाफ यानी कि पीटीआई के इमरान खान समेत अब तक 100 मुल्जमान के ऊपर जो है वो ये शामिल हो चुकी है, यानी FIR जो है उसके ऊपर लॉन्च हो चुकी हुई है और इनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और इनके ऊपर फर्दे जुर्म जो है वो आयद हो चुकी है। इसके साथ ही आपको ये भी बताती चलूं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनका भी एक अहम बयान सामने आया है, लेकिन उससे पहले एक बात आपको याद दिला दूं। आपको याद है कि जब बुशा बीबी जो हैं वो भागी थी डी चौक से और उसके बाद बुशा बीबी जो हैं वो पहली बार मंजर आम पर आई थी, तो बुशा बीबी ने जो सारा इल्जाम है वो अली अमीन गंडापुर समेत जितनी भी पीटीआई की कयादत है उनके ऊपर डाल दिया था। बुशा बीबी ने यह भी कहा था कि वहां डी चौक में मैं अकेली रह गई थी और सब मुझे छोड़कर फरार हो गए थे, भाग गए थे, मतलब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। जबकि गंडापुर ने कहा था कि मैं बुशा बीबी के साथ शुरू से लेकर आखिर तक था और इस बात की गवाही आप लोग जानते हैं कि बुशा बीबी अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में ही फरार हुई थी। उसके बाद आपको यह भी याद है कि बुशा बीबी की बहन ने कहा था कि मेरी बहन को गंडापुर लेके भाग गया और पूरी रात मेरी बहन ने हजारा में गुजारी और फिर उन्होंने कहा था कि बाद में मेरा अपनी बहन से जो है वो राब्ता हुआ था। अब इस हवाले से अली अमीन गंडापुर जो है उनका भी एक रद्द-ए-अमल आया है। वो अली अमीन गंडापुर जो है ना, मुझे लगता है कि वो एक स्पेशल केस है। जिस तरह खान साहब ने शौकत खानम बनाया था इसी तरह उन्हें पागलों का भी एक अस्पताल बनाना चाहिए और उस अस्पताल में सबसे पहले जो गंडापुर है उनको भर्ती कराना चाहिए। भर्ती में इसलिए कह रही हूँ कि दाखिल कराने वाला सीन मुझे नजर नहीं आता। गंडापुर ने कहा है कि मैं हूं जी महमूद गजनवी। अल्लाह ताला मुझे माफ करे कि मेरे मुंह से ये अल्फाज कैसे निकल रहे हैं, लेकिन अब जो उन्होंने कहा है वो खबर तो मुझे आपको बतानी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि जी मैं महमूद गजनवी की तरह हमला करता रहूंगा। अच्छा, उन्होंने कहा है कि डेरा इस्माइल खान में बेसिकली वो बातचीत कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए गंडापुर के अंदर का महमूद गजनवी जाग गया। उन्होंने कहा कि डी चौक में हमारे कारकुनान पर सीधी फायरिंग की गई। बाय द वे आपको बताती चलूं कि जो सीधी फायरिंग वाला मामला है इसमें इंटरनेशनल जितने भी तज्जिया निगार हैं और वहां की जो एजेंसीज हैं उनका एक मुत्तफिका रिपोर्ट उन्होंने जारी किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि पीटीआई ने जितने भी लोगों के मरने की बातें की हैं वो सब की सब झूठ है। अच्छा जी, अब
डेरा इस्माइल खान में बातचीत करते हुए गंडापुर ने कहा कि जी डी चौक में हमारे कारकुनान के ऊपर सीधी फायरिंग की गई, हुकूमत ने दफा 245 लगाकर हमारे लोगों का कत्ल करवा दिया, 12 वर्कर्स को शहीद करवा दिया, 107 वर्कर्स का अभी तक पता नहीं है। आपको ये भी याद होगा कि अभी 2 दिन पहले बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि जो कोई भी लोगों के मरने के ऊपर बातें करेगा तो वो हम में से नहीं है, क्योंकि हमारे लोग शहीद नहीं हुए। फिर बाद में बैरिस्टर गौहर ने अपना यानी फेस सेविंग के लिए 12 लोगों का नाम लिया था। और आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर की अच्छी खासी बहस हुई थी, क्योंकि हलीमा खान ने कहा था कि तुमने क्यों 12 लोग कहे हैं, तुमने ज्यादा लोग क्यों नहीं कहे, क्यों नहीं कहा कि सैकड़ों लोग। तो उस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि आपकी तरह मैं पागल नहीं हूं कि मैं ज्यादा लोगों का नाम ले लूं, बाद में मैं साबित कैसे करूंगा कि हमारे इतने लोग जो है वो मर गए हैं। अली बिन गंडापुर ने कहा कि मीडिया ने हमारे शोहदा के जनाजे नहीं दिखाए और वर्कर्स से मुतल्लिक तहफुजात हैं, हजारों कारकुनान गिरफ्तार और जख्मी हैं, कारकुनान का खून रायगा नहीं जाएगा। मजे की बात यह है कि गंडापुर ने यह भी कहा था कुछ दिन पहले कि मैं 1-1 करोड़ रुपया उनके घरों में दूंगा, और वो कौन 1-1 करोड़ लेंगे, वो हवाओं की बात है, यानी कि खुद ही खा जाएंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर की आजादी में पश्तूनों का किरदार था और पश्तून जो है वो कश्मीर आजाद कराते हैं तो ठीक है, और अपनी आजादी के लिए लड़े तो गलत है। आपको पता है कि इन्होंने थोड़े दिन पहले कश्मीर के हवाले से भी प्रोपेगेंडा किया था। कश्मीर की भी सारी खबरें इनकी गलत निकली हैं। इन्होंने अल्लाह माफ करे कश्मीर के किसी और मामले को किसी और मामले के साथ जोड़कर, पीटीआई वाले जो है ना असल में चाहते क्या है, वो चाहते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा अल्लाह माफ करे उसको भी हम तोड़ दें, आजाद कश्मीर वाले अलग से टूट जाएं और गिलगित बल्तिस्तान वाले अलग से टूट जाएं, तो पीछे क्या बचा, पंजाब। यानी आप समझ रहे हैं कि कोई छोटी साजिश नहीं है जिसको अभी तक ये छोड़ नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग फ्रंट लाइन पे लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे, हम शेर हैं, हम शेर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई गीदड़ खुद को शेर है कहता रहे तो क्या वो शेर बन जाता है? इसका जवाब आपने मुझे देना। लेकिन मैं आगे आपको बताती हूँ कि गंडापुर का कहना था पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर हमारे साथ गेम की है, हमारे साथ मुल्क के अंदर जो है ये नफरतें फैलाकर खाना जंगी कराना चाहते हैं। अच्छा मजे की बात है कि खुद ही कहते हैं हम वफाक पे हमला करेंगे, खुद ही कहते हैं हम डी चौक जाएंगे, खुद ही कहते हैं कि घरों से कफन पहन कर निकलें, फिर जो है वो वहां से भाग जाते हैं। ना आपको किसी ने कहा था भागो, ना आपको किसी ने कुछ कहा था, सारा कुछ आप खुद करते कराते फिरते हैं, बाद में आप इल्जाम लगा देते हैं पीपल्स पार्टी पे और नून लीग पे। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा जी ये लोग असल में जो खाना जंगी है वो कराना चाहते हैं, हुकूमत ने हमारा मैंडेट चोरी किया और वही दोबारा से रट लगा लीजिए फार्म 45 और 47 की। गंडापुर ने यह भी कहा कि सिविल नाफरमानी का फैसला अभी तक नहीं हुआ। हालांकि आप लोग जानते हैं इमरान खान ने साफ तौर पे लोगों को कहा है, खासतौर पे जो ओवरसीज यूथियाज हैं उनको कहा है कि आपने पाकिस्तान में पैसा नहीं भेजना, रेमिटेंसेस नहीं भेजनी, आप लोगों ने बिजली के बिल्स अदा नहीं करने, आप लोगों ने बैंकों के थ्रू जो है वो ये सब कुछ नहीं करना। अब अगर कोई ये कहे कि खान साहब ने ये नहीं कहा और ये झूठी बात है और खान साहब के ऊपर बहुतान लगाया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक मिसाल दूंगी। आपको याद है कि खान साहब ने कहा था कि जनाब आप लोगों ने हुंडी के थ्रू पैसा भेजना करना है, और आपको याद है कि खान साहब ने खुद जलसे के अंदर खड़े होकर बिजली के बिल्स फाड़े थे। और ऐसे में अगर कोई कहे कि खान साहब ऐसी बात नहीं कर सकते तो फिर वो अपने दिमाग का इलाज खुद कराए। अब जनाब आपको बताऊं कि अली बिन गंडापुर ने कहा कि सिविल नाफरमानी का फैसला ही नहीं हुआ। असल बात यह है कि पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं वो इस बात पे बड़े परेशान है कि खान साहब ने ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज करने की बात की है, फौजी प्रोडक्ट्स की जो बात की है कि उनके बाइकआउट कर दें। मजेदार बात यह है कि सीएसडीज के अंदर तो रश लग गया है। कल मैं भी अपनी ग्रोसरी करके आई हूँ, सीएसडी में ही हमेशा मैं ग्रोसरी करती हूँ, और यकीन करें कि वहां पे जो आम मामूल का रश होता था उससे कई गुना ज्यादा, यहां तक कि वहां पे गाड़ियों की पार्किंग तक नहीं थी। जब तक लोगों को पता चला ना कि ये लोग जब से पब्लिसाइज कर रहे हैं, नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं कि जनाब जी ये तो प्रोडक्ट है, अस्करी प्रोडक्ट है, ये तो फौजियों के प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर लोगों का और ज्यादा एतमाद बढ़ गया है। आपको बताऊं गवर्नर केपीके की जानिब से बुलाई गई जो एपीसी है उस पर उन्होंने कहा है कि ऐसे शख्स ने एपीसी बुलाई जिसका कोई किरदार नहीं है, और गवर्नर जो है उनकी एपीसी पर लानत भेजता हूं, ये उन्होंने कहा जी गंडापुर साहब ने। सुभान अल्लाह। ये ऐसा आपके मुल्क का सूबे का अगर वजीर आला हो या वजीर आजम हो और वो लानते भेजता फिरे, मतलब ऐसी जबान कभी आपने इससे पहले कभी किसी की सुनी है? मुझे तो समझ में नहीं आती। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान का भी एक मसला चल रहा है कि मदारिस के जो रजिस्ट्रेशन है वो जरा मुश्किलात का शिकार है, तो उसके हवाले से गंडापुर ने कहा कि जी मदारिस में दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम जो है वो देना चाहते हैं। अच्छी बात है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और होनी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि ये मदारिस जो है अनरजिस्टर्ड, कल को खुदा न खास्ता कोई ऐसी ऐसी बात हो जाए पाकिस्तान के ऊपर, वैसे ही आपको पता है बैनुल अक़वामी नजरें हैं और जिस तरह के मामला हैं वो सब चीजें आपके सामने। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं।
जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ तज्जिया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।